बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर में होगी। यहां की जनता को पीएम से सीधे संवाद का मौका मिलेगा। वहीं राहुल गांधी वाल्मीकि नगर और समस्तीपुर में चुनावी प्रचार के लिए उतरेंगे। भारत और अमेरिका ने मंगलवार को सीमा पार से आतंकवाद के हर प्रारूप का कड़ा विरोध किया। दोनों देशों ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करे। भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे संस्करण में सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठा। वार्ता में भारत के पड़ोस और उसके पार के भी तमाम सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर में गिरावट होगी। सीतारमण ने कहा कि साल 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में लगभग 24% की जबरदस्त गिरावट आई है। फिलहाल सरकार का जोर सार्वजनिक खर्च के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले ग्राहकों का इंतजार खत्म होने वाला है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों और लोन देने वाले संस्थानों को आदेश दिया है कि ग्राहकों को जल्द से जल्द ब्याज पर ब्याज की छूट का लाभ भी पहुंचाया जाए। आरबीआई ने सभी लोन देने वाली एजेंसियों जिसमें गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन पर ब्याज को लौटाने का आदेश दिया है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी तौसीफ समेत दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने निकिता की हत्या क्यों की। उसने बताया कि निकिता से उसकी फोन पर बातचीत हुई थी। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,42,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,71,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3,24,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1,62,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79,88,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 72,57,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 6,10,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 42,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 4,853 नए मामले सामने आए हैं और उसके बाद यहां संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,64,000 से अधिक हो गए हैं। और इसके पहले बीते 16 सितंबर को दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 4,473 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 514 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,68,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 8 मौत से कुल आंकड़ा 2,898 पहुंच गया है। वहीं 1,010 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,55,000 पहुंच गया है और अभी 10,353 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,046 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,79,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,000 पहुंच चुका है। 20 मौत से कुल आंकड़ा 1,881 पहुंच गया है और 2,717 मरीज डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 1,56,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 177, जांजगीर में 184 और कोरबा में 223 नए मरीज मिले। आईपीएल में खेले गए 47वें मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 88 रनों से हरा दिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में 220 रनों के विशाल लक्ष्य के आगे दिल्ली की टीम 19 ओवर में 131 रनों पर ही सिमट गई। रिद्धिमान साहा ने 87 रन और डेविड वार्नर ने 66 रनों की जोरदार पारी खेली। साहा मैन ऑफ द मैच रहे। आईपीएल में अबुधाबी में होने वाले 48वें मैच में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। टॉस शाम को 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र का कानून देश हित में नहीं है। विधेयक को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्वींस क्लब का मुद्दा भी गूंजा। विधायक धर्मजीत सिंह और मंत्री अकबर के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। विपक्ष ने क्लब पर सख्त एक्शन की मांग की। मंत्री ने नियम के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल आज जगदलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। लालबाग मैदान में जीरम शहीद मेमोरियल भवन की आधारशिला रखेंगे और सिरहासार भवन में आयोजित मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बस्तर संभाग को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात देंगे। 82,000 से भी अधिक हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी करेंगे। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा में आज सहायक शिक्षक संघ मौन रैली निकालेगा। वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर शिक्षक संघ प्रदर्शन करेगा। सहायक शिक्षक संघ ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। मध्यप्रदेश उपचुनाव के 28 विधानसभा के लिए मध्यप्रदेश बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और इस मौके पर सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। आज छिंदवाड़ा स्टेशन से पहली किसान स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। किसानों की मांग पर सांसद नकुल नाथ ने रेल मंत्रालय से ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। किसान स्पेशल ट्रेन से जिले के किसान अपनी कृषि और उद्यानिकी फसल को सुरक्षित देश के 5 राज्यों के अलग अलग जिलों में पहुंचा सकेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज छतरपुर जिले के मलहरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सिंधिया के इलाके में सचिन पायलट प्रचार करने के लिए पहुंचे। सचिन पायलट ने कहा कि जहां जहां उपचुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बेहद मजबूत स्थिति में है। पायलट ने करेरा से कांग्रेस के प्रत्याशी त्यागीलाल जाटव के लिए प्रचार किया। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। मरवाही प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद फूलदेवी नेताम बिलासपुर पहुंची। वहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मरवाही की जनता अब जोगी परिवार के साथ नहीं है, वहां की जनता का साथ अब किस कांग्रेस को मिलेगा। वहीं उन्होंने जोगी परिवार के न्याय यात्रा को अनुचित बताते हुए कहा कि वहां की जनता न्याय यात्रा को रोक रही है। मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने उपचुनाव को लेकर छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। उमा भारती ने यहां 2 दिन सभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी के पक्ष में प्रचार किया। चुनावी सभा में उमा भारती ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता को एक नहीं 4 विधायक मिलेंगे। एक वो स्वयं, दूसरा सीएम शिवराज सिंह, तीसरा मंत्री गोपाल भार्गव और चौथे विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी होंगे। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा पर्व में बाहर रैनी की रस्म पूरी हुई और इस बार भी बाहर रैनी रस्म ग्रामीणों के लिए खास रही। राजपुर नवाखानी में शामिल होने के लिए पहुंचा। दशहरा रथ को राजमहल स्थित दंतेश्वरी मंदिर वापस लाया गया। परंपरा अनुसार राज परिवार की उपेक्षा से नाराज होकर मड़िया जाति के ग्रामीण राजा का रथ चुरा कर ले जाते हैं। जब राजा मनाने जाते हैं तब ग्रामीण मानमनों के बाद रथ वापस देते हैं। रथ को खींचने वाले ग्रामीणों को पर्याप्त सम्मान नहीं देने पर वे नाराज होकर रथ की चोरी कर लेते हैं। बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी की रैली पटना और मुजफ्फरपुर में होने वाली है। दरभंगा की जनता से पीएम ने सीधे संवाद में एनडीए को जिताने की अपील। बिहार के चुनावी महासमर में आज महत्वपूर्ण दिन है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के तहत आज 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ 71 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। मुख्य मुकाबला एनडीए और आरजेडी के बीच होगा। हालांकि चिराग पासवान अब की बार एनडीए से अलग ताल ठोक रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि पर पहला युद्ध लड़ा जा रहा है। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग में 2.25 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता 1066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में 2 करोड़ 14 लाख मतदाता में 1 करोड़ 12 लाख पुरुष वोटर और 1 करोड़ 1 लाख महिला वोटर मतदान कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के विकास दर में गिरावट होगी। सीतारमण ने कहा कि साल 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में लगभग 24% की जबरदस्त गिरावट आई है। फिलहाल सरकार का जोर
सार्वजनिक खर्च के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाथरस केस छानबीन से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग अब इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई संभाल रही है। पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगा। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी तौसीफ समेत दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने निकिता की हत्या क्यों की है। उसने बताया कि निकिता से उसकी फोन पर बातचीत हुई थी। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता धीरे धीरे बेहद खराब होती जा रही है। इससे दिल्ली में लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल 29 अक्टूबर को ग्रीन दिल्ली ऐप का शुभारंभ करेंगे। ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। दिल्ली में सोने की कीमत में 137 रुपए की गिरावट आई है और उसके पहले सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में भारत और अमेरिका ने मंगलवार को सीमा पार से आतंकवाद के हर प्रारूप का कड़ा विरोध किया। दोनों देशों ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करे। भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे संस्करण में सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठा। वार्ता में भारत ने पड़ोस और उसके पार के भी तमाम सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद मोरेटोरियम का लाभ देने वाले ग्राहकों का इंतजार खत्म होने वाला है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों और लोन देने वाले संस्थानों को आदेश दिया है कि ग्राहकों को जल्द से जल्द ब्याज पर ब्याज की छूट का लाभ पहुंचाया जाए। आरबीआई ने सभी लोन देने वाली एजेंसियों जिसमें गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन पर ब्याज को लौटाने का आदेश दिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,42,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,71,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3,24,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,62,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79,88,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 72,57,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते जा रहे हैं और 6,10,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 42,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 4,853 नए मामले सामने आए। इसके बाद यहां संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,64,000 से अधिक हो चुके हैं। इसके पहले बीते 16 सितंबर को दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 4,473 नए मामले सामने आए थे। वहीं एक दिन में 44 नई मौतें दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 514 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या अब 1,68,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 8 मौत से कुल आंकड़ा 2,898 पहुंच गया है। वहीं 1,010 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,55,000 पहुंच गया है और अभी 10,353 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 पहुंच गया है। इंदौर में 148 नए कोरोना मरीज मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या 3,371 पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 70 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 29,799 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में अब तक 33,719 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। राहत की बात यह है कि एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,046 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,79,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,000 पहुंच चुका है। 20 मौत से कुल आंकड़ा अब 1,881 पहुंच गया है। प्रदेश में 2,017 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,56,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 177, जांजगीर में 184 और कोरबा में 223 नए मरीज मिले। आईपीएल में खेले गए 47वें मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 88 रनों से हरा दिया है। दुबई में खेले गए मुकाबले में 220 रनों के एक विशाल लक्ष्य के आगे दिल्ली की टीम 19 ओवर में 131 रनों पर ही सिमट गई।
रिद्धिमान साहा ने 87 रन और डेविड वार्नर ने 66 रनों की जोरदार पारी के लिए साहा मैन ऑफ द मैच रहे। आईपीएल में अबू धाबी में होने वाले 48वें मैच में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र का कानून देश हित में नहीं है। विधेयक को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्वींस क्लब का मुद्दा भी गूंजा। विधायक धर्मजीत सिंह और मंत्री अकबर के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। जहां विपक्ष ने क्लब पर सख्त एक्शन की मांग की तो वहीं मंत्री ने नियम के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही।